अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज दूसरी बैत अक़बा का जिक्र है। अक़बा में जो दूसरी बैत हुई उसका इस्लामी तारीख में आज जिक्र किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा में हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा की दावत और मुसलमानों की कोशिश से हर घर में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का तस्करा होने लगा। लोग इस्लाम की खूबियों को देखकर ईमान में दाखिल होने लगे थे। 13 नबवी में मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा 70 से ज्यादा मुसलमानों पर मुश्तमिल एक जमात लेकर हज करने की गरज से मक्का आए। इस काफिले में मुसलमानों के साथ कबीला औस खजरज के मुश्रिकीन भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा के साथ उक़बा नामी घाटी में आकर रात के वक्त मुसलमानों से मुलाकात फरमाई। हजरत अब्बास ने मुसलमानों की जमात से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में नहायत बाइज्जत हैं और हम इनकी हिफाजत का ख्याल करते हैं। वो तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं। अगर तुम पूरी तरह हिफाजत करने का वादा करो तो बेहतर है, वरना साफ साफ जवाब दे दो। अंसार ने कहा, हमने आपकी बात सुन ली, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत फरमाकर इन्हें इस्लाम लाने का शौक दिलाया। फिर फरमाया, हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथियों को ठिकाना देकर इनकी हिफाजत करो और रंजो गम, राहत व आराम और तंग दस्ती व मालदारी हर हाल में मेरी पैरवी करो। इस नसीहत को सुनकर अंसार ने बखुशी मंजूर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। फिर इस्लाम की दावत व तबलीग के लिए इनमें से 12 अफराद को जिम्मेदार बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाग की खजूरों में बरकत। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मेरे वालिद जंग ओहद में शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे इतना कर्जा छोड़ गए कि मेरे बाग की खजूरों से वो कर्जा अदा होना मुश्किल था और इधर खजूर काटने का वक्त आ पहुंचा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सारी हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ और खजूरें काट कर अलग अलग ढेर कर लो। मैं गया और ऐसा ही किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सबसे बड़े ढेर का 3 बार चक्कर लगाया और फिर इसके पास बैठ गए और फरमाया, अपने कर्ज ख्वाहों को देना शुरू करो। मैंने इसमें से तोल कर देना शुरू किया। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद का कुल कर्जा अदा करा दिया। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद का कुल कर्जा अदा करा दिया। जितने ढेर थे सब बच गए और जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, कसम बखुदा वो ऐसा ही रहा, एक खजूर भी इसकी कम न हुई। बुखारी 2781। एक फर्ज के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन बगैर नमाज के नहीं है और नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। तिब्रानी औसत 2383। एक सुन्नत के बारे में। जन्नत हासिल करने के लिए दुआ करना। जन्नत हासिल करने के लिए इस दुआ को कसरत से मांगे। जन्नत हासिल करने के लिए इस दुआ को कसरत से मांगे। वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। एक बार और सुन लें, वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। ऐ अल्लाह, मुझको जन्नत की नेमतों का वारिस बना दे। ये इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझको जन्नत की नेमतों का वारिस बना दे। एक अहम, ये सूरह शूरा का 85 आयत है। सूरह शूरा 85 आयत। एक अहम अमल की फजीलत। हलाल कमाई से मस्जिद बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में कीमती मोती और याकूत का शानदार घर बनाएगा।
मुअज्जम औसत 5216। एक गुनाह के बारे में अच्छे और बुरे बराबर नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि हम इन्हें और इन लोगों को बराबर कर दें जो ईमान लाते हैं? क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि हम इन्हें और इन लोगों को बराबर कर दें जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं कि इनका मरना और जीना बराबर हो जाए? इनका यह फैसला बहुत ही बुरा है। सूरह जासिया 21 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया आर्जी और आखिरत मुस्तकिल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की जिंदगी महज चंद रोजा है और असल ठहरने की जगह तो आखिरत ही है। सूरह मोमिन 39। आखिरत के बारे में, हमेशा की जन्नत व जहन्नम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। फिर इनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा, ऐ जन्नतियों अब मौत नहीं आएगी, ऐ जहन्नमियों अब मौत नहीं आएगी, तुम में का जो यहाँ है हमेशा इसमें ही रहेगा। मुस्लिम 183। तिब नब्बी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़चगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। मसंदबी 434। खुलासा, बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, इसके माल, हसब नसब, खूबसूरती और दीनदारी की वजह से। तुम्हारा भला हो, तुम दीनदार औरत को पसंद करके कामयाब हो जाओ। बुखारी 5090। यह आज का दर्स था। इसका एक लफ्ज उस हदीस से लिया गया हुआ है। अल्लाह हाफिज।